नीट एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चों को दिनेश साइंस सॉल्यूशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज बच्चों हमें दिनेश साइंस सॉल्यूशन की तरफ से हमें एक रिएक्शन सीखना है, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ अल्किन, ये रिएक्शन हमें क्या करना है, आज डिस्कशन करना है। ये रिएक्शन हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा कि ओजोन के बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है कि ओजोन कैसा रहता है, कैसा दिखता है। ओके, इसके बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सीखना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ अल्कीन। देखो ओजोन क्या रहता है आपको पता है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, मीन्स 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ओजोन में रहते हैं। ओके, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूं तो किस तरह से रहता है, इसी को हम इसके बारे में इसी को हम ओजोन बोलते हैं और इसको ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्यों बोल सकते हैं ट्राई ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम ऑलरेडी मौजूद हैं, इसीलिए इसको ट्राई ऑक्सीजन भी हम बोलते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये जो होता है, ये जो O2 होता है, O2 इससे कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। कौन होता है, ये वाला O3, ये क्या रहता है, O2 से लेस स्टेबल रहता है। बट इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी डिस्कशन करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहने वाला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ओजोन कैसा रहने वाला है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। जैसे कि देखो यहाँ पे कैसा है O, ओके, यहाँ पे कैसा है O, यहाँ पे O। देखो बेटा अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ओजोन है। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कि तुम यहाँ से माइनस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा बनता है ओजोन का, देखो O। तो देखो यहाँ पे कैसा मैं लगा, मुझे यहाँ पे लगता है पॉजिटिव निगेटिव लिख दूँ, मैं यहाँ पे लगता है पॉजिटिव लिख दूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे ओजोन का बन जाता है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ओजोन है। लेकिन ओजोन किस तरह का रहता है, ओजोन क्या रहता है, देखो यहाँ पे इसी को हम पेल ब्लू गैस कहते हैं। पेल ब्लू गैस किसको कहते हैं हम, ओजोन को कह रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ओजोन को हम पेल ब्लू गैस कहते हैं। इसी को हम अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि अल्कीन की रिएक्शन करना है। जैसे कि देखो कोई अल्कीन लेना है, देखो कोई अल्कीन लेना है, अल्कीन लेने के बाद में उसमें क्या डालना है, ओजोन। क्या डालना है, ओजोन। तो मुझे अल्किल ओजोनाइड्स अनस्टेबल कंपाउंड मिलने वाला है। देखो तो क्या मिलना, जैसे कि मैंने क्या लिया, अल्कीन लिया, अल्कीन में ओजोन डाला, ओजोन डालने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, अल्किल ओजोनाइड्स। अल्किल ओजोनाइड्स मिला। लेकिन ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि पानी डालो, पानी डालने के बाद में एक तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं तो इस रिएक्शन का रिडक्शन हो जाएगा। देखेंगे हमें क्या करना है, अल्किल ओजोनाइड्स लिया। देखो बेसिक बातें हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ये अल्किल ओजोनाइड्स लिया, ये अल्किल ओजोनाइड्स, देखो अल्किल ओजोनाइड्स लिया। अल्किल ओजोनाइड्स लेने के बाद में यहाँ पे नहीं तो इस रिएक्शन का क्या होने वाला है, एक तो रिडक्शन होने वाला है, नहीं तो क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। देखो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन का रिडक्शन होता है तो क्या लेना, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे अल्किल ओजोनाइड्स है, अल्किल ओजोनाइड्स है, तो मुझे यहाँ पे एक जिंक प्लस वाटर लेना पड़ेगा। ओके, इसके साथ में यहाँ पे सिर्फ मुझे वाटर भी ले सकता हूँ मैं, उसके बाद में क्या ले सकता, H2O2 ले सकता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसके बाद में
O2। सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकता हूँ। यहाँ पे और मैं क्या ले सकता हूँ, जिंक प्लस वाटर। उसके अलावा मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ मैं CH3COOH, एसिटिक एसिड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड्स में यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मुझे जब ये अल्किल ओजोनाइड्स क्या रिडक्शन हो जाएगा तब मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा। इसमें क्या करने का है, पानी डालने का है, सिंपल सी बात है। देखो अल्किल ओजोनाइड्स में जब हम पानी डालेंगे तो मुझे एक तो अल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा मुझे, कीटोन मिलेगा। दोनों में से एक चीज़ मुझे मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन में अल्डिहाइड नहीं तो मुझे एसिड्स मिलेगा। ये कौन सा एसिड्स है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। लेकिन इस रिएक्शन के बारे में हमने क्या किया था कि मैंने अल्किल ओजोनाइड्स, जैसे कि मैंने अल्किन लिया, अल्किन में क्या डाला, ओजोन डाला, ओजोन डालने के बाद मुझे अनस्टेबल अल्किल ओजोनाइड्स कंपाउंड मिला। लेकिन यहाँ पे इसी को जो हम अल्किल ओजोनाइड्स बोलते हैं, जैसे कि H2 है, रिडक्शन हो रहा है तो मुझे क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड्स कीटोन मिलने वाला है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड में और एसिड्स मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये बात हमें डिस्कशन करी है। तो बात देखो, जब ये रिएक्शन देखो ये जब रिडक्शन होती है, जब रिडक्शन होता है तब हम कौन कौन से ये ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, रिएजेंट ले सकते हैं। जैसे कि कैटालिस्ट कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे कि पहला वाला मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, जिंक प्लस वाटर, जिंक प्लस वाटर हम ले सकते हैं। दूसरी बात जो है हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड्स ले सकते हैं, एसिटिक एसिड्स ले सकते हैं, एसिटिक एसिड्स ले सकते हैं। जब इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो जाता है तब हम क्या लेते हैं, कैटालिस्ट। ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तब हम कैटालिस्ट क्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या ले सकते हैं हम, पहला वाला H2O ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स ले सकते हैं। 2 नंबर है H2O2, इसको जो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये कैटालिस्ट हमें लेना है। उसके बाद में थर्ड वाली जो कंडीशन हम सीख रहे हैं वो क्या ले सकते हैं, जैसे कि AgO2, सिल्वर ऑक्साइड्स हम ले सकते हैं। इसका लगे तो ये बेसिकली बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। ओजोनोलिसिस रिएक्शन हमें अभी डिस्कशन करना है। ये बेसिकली बातें अगर अब मैंने आपको समझा दी, लगे तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, इस रिएक्शन हमें करना है। इसीलिए मैं ये पूरा का पूरा बोर्ड क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ। रब कर देने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें पूरी तरह से हम जो रिएक्शन है पूरी तरह से हमें समझ में आएंगी। ये बेसिकली बातें बेटा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, ये बेसिकली बातें हैं, ये बेसिकली बातें आपको लिखना जरूरी है। तो हमें क्या मिला, क्या उन्होंने क्या बोला कि अगर हम अल्किल ओजोनाइड्स का क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं या रिडक्शन करते तो कौन कौन से कंपाउंड हमें मिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है। देखो इस रिएक्शन में हमें मैकेनिज्म में भी डिस्कशन करना है, लेकिन मैकेनिज्म कब करेंगे, जब पूरी रिएक्शन हमें समझ में आएंगे उसके बाद में हम मैकेनिज्म करेंगे। पहले रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद में मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, एक अल्किन का एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे CH2 है। ओके, ये अल्किन है, अल्किन का एक मेंबर है, इसका नाम है इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन। जब मैं इथीन को क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये है यहाँ पे O3, ओजोन में उसमें ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, सिंपल सी बात है, मुझे क्या मिलने वाला है। फर्स्ट रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे कैसा है CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमें सीखना है। सिंपल सा CH2 है, CH2 ऊपर लिखो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टोटल, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। ओके, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे इथिलीन ओजोनाइड्स मुझे यहाँ पे मिल गया। इथिलीन ओजोनाइड्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है। इथिलीन ओजोनाइड्स मिलने के बाद में ये कैसा है, लेट स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल है क्या, नहीं है। तो क्या करूँगा मैं,
इसी कंपाउंड को मैं फिर से लूँगा, इसी कंपाउंड को मैं क्या करूँगा, फिर से लूँगा। फिर से लेने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कैसा है, CH2 है, CH2 है, उसके बाद में यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, मीन्स इसका नाम होता है इथिलीन ओजोनाइड्स। क्या नाम है इसका, इथिलीन ओजोनाइड्स। इथिलीन ओजोनाइड्स है। इथिलीन ओजोनाइड्स में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पानी डालता हूँ। पानी डालने के बाद में एक तो ये रिएक्शन क्या होने वाली है, ये एक ऑक्सीडेशन होने वाली है, नहीं तो रिडक्शन होने वाली है। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ओके, रिडक्शन होने वाला है, तब मुझे क्या मिलने वाला है, देखो जब ये रिडक्शन हो जाएंगी तो मुझे क्या मिलने वाला, ये कंपाउंड के बारे में हमें डिस्कशन करें। रिडक्शन जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब मुझे क्या मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे सिंपल सा H2 एथिलीन ओजोनाइड्स में मैंने वाटर डाला तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड होते हैं बेटा, ये वाले बॉन्ड, देखो मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होता है, ब्रेक होना चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक होना चालू हो जाते हैं। तो क्या मिलने वाला है हमें, सिंपल सा, यहाँ पे क्या है, CHO, CH2O, CH2O क्या है यहाँ पे, देखो CH2O और CH2O। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, HCHO 1 मोल, लेकिन ये कैसे मोल्स है, 2 मोल्स, और यहाँ पे HCHO। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स। इसको हम अल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल है, फॉर्मल्डिहाइड्स बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स बोलते हैं। जब ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, देखो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन जब यहाँ पे हो रही है तो मुझे फॉर्मल्डिहाइड्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, इस वाटर के साथ में हो जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, प्लस H2O, वाटर बाहर निकला है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे जब इस रिएक्शन का रिडक्शन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटालिस्ट का फॉर्म नहीं लिखा, कैटालिस्ट कौन सा है बेटा, यहाँ पे जैसे कि पहला है जिंक प्लस वाटर, Zn प्लस वाटर, जिंक वाटर मैंने यहाँ पे डाला, इसमें क्या रहने वाला, सिंपल सा पानी रहने वाला है। ऑक्सीडेशन में मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद में बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्या मिलने वाला है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना H है, देखो यहाँ पे और भी जब बॉन्ड टूटेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, HCOOH प्लस HCOOH, और बाहर क्या निकलने वाला है, पानी। मुझे क्या मिल गया, एसिड। ओके, इसी को हम फॉर्मिक एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। सिंपल सी बात है ना, इस रिएक्शन में जब यहाँ पे ये रिएक्शन हुई तब क्या हुई, रिडक्शन हुई, तो मुझे क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड्स मिला। ये रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन हुई तो मुझे क्या मिला, फॉर्मिक एसिड मिला, वाटर बाहर मिल गया। ओके, सिंपल सी बात है। इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल मुझे और भी लेना है, लगे तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लेने की वजह से ये आपको ध्यान में रहेगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन हमें करना है। एग्जाम्पल नंबर ये जो है एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम सीख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करने वाले, सिंपल सी बात है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सी बात है ना। इसका नाम है प्रोपिलीन, नहीं तो इसको क्या बोलो तुम, प्रोप1इन। ये आयुपैक्स ने, ये सॉरी ये कॉमन नेम होता है, ये आयुपैक्स नेम होता है। इसकी रिएक्शन में को के साथ में करना है, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ में। इसमें मुझे ओजोन डालना है। ओजोन डालने के बाद में मुझे किस तरह के कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि ओजोन डालने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या, CH3। ओके, क्या लगता हूँ, CH3 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, CH3 लिख सकता हूँ। उसके बाद में ये CH और ये CH, इनसे CH ये CH2 आएगा। ओके, ऊपर हमें क्या लिखना है, सिंपल जो है ऊपर यहाँ पे O लिख देंगे।
ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे O। तो इसका नाम होता है 1 2 3 कार्बन है, तो क्या रहेगा प्रोपिलीन ओजोनाइड्स। प्रोपिलीन ओजोनाइड्स क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोपिलीन ओजोनाइड्स है। प्रोपिलीन ओजोनाइड्स जो है ये कैसा है, लेस स्टेबल कंपाउंड है। कैसा है, लेस स्टेबल है, या मोर स्टेबल है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, हमें पानी डालना पड़ेगा। देखो सिंपल सी है, ये स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर वहाँ पे सेकंड में हमें क्या करना है, जैसे कि O, जैसे कि CH3 CH, ओके O, उसके बाद में CH2, उसके बाद में O। तो इसका नाम होता है प्रोपिलीन ओजोनाइड्स। क्या नाम है, प्रोपिलीन ओजोनाइड्स। इसका नाम है प्रोपिलीन ओजोनाइड्स। इसमें क्या करूँगा मैं, सिंपल सा पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद में रिएक्शन क्या होने वाली है, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो यहाँ से बॉन्ड क्या होने वाला है, टूटना शुरू होने वाले हैं। क्या होने वाला है, टूटना शुरू होने वाले हैं। तो मुझे एक तो जब इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा, तो हमें क्या कंपाउंड मिलने वाले उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। जब इस रिएक्शन का रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो हमें कैटालिस्ट कौन कौन से लेना है, जिंक प्लस वाटर लेना है। इसके बाद में क्या लेना है, वाटर नहीं तो H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स नाम है इसका। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर कंपाउंड देखे तो कौन सा कंपाउंड, CH3 CHO। देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, HCHO, और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, चलो बाहर क्या निकलेगा, पानी। सिंपल सी बात है। तो इसका नाम रहता है एसिटाल्डिहाइड्स। क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड्स, और इसका नाम है फॉर्माल्डिहाइड्स। क्या नाम है इसका, फॉर्माल्डिहाइड्स। क्या नाम है, फॉर्माल्डिहाइड्स है। तो हमें एसिटाल्डिहाइड्स और फॉर्माल्डिहाइड्स यहाँ पे मिल गया। सिंपल सी बात है। वैसे भी हमें क्या मिलना है, CH3 COOH, पहले रिएक्शन हमें सीखे, उसके बाद में HCOH, ऐसी बात मिलने वाली है। ओके, तो इसी का नाम होता है एसिटिक एसिड्स, और इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड्स। लेकिन रिएक्शन में दोनों में भी क्या निकलने वाला है, बाहर पानी निकलने वाला है, H2O2। समझ में आया। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने सिखाया, तो उसमें हमें क्या मिलने वाला है, जैसे कि अल्डिहाइड और एसिड्स हमें मिलने वाला है। लेकिन ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन अभी आपको समझ में आई, लेकिन इसके एक्चुअल मैकेनिज्म आपको पता है। ये रिएक्शन है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। ओके, तो हमें इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में और भी डिस्कशन करना है कि रिएक्शन के मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं, वो हमें अभी डिस्कशन करना है। जब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें पूरी तरह से समझ में आएंगे, तब ये रिएक्शन हम बिल्कुल ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ओके, तुमको नहीं भूल पाएंगे, वैसा तो नहीं है ना। ओके, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, एक बोर्ड मैंने क्लीन कर लिया है पूरा, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म लिखने के लिए पूरा लगने वाला है। देखो, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें डिस्कशन करना है। मैकेनिज्म अगर हम लिखते हैं, यही एग्जाम्पल हमें लिखना, ऐसा कोई ये नहीं है कंपल्सेशन, हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते समय, बिल्कुल हम लेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे मैकेनिज्म समझने की। ओके, तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करना है। अभी मैकेनिज्म हम क्या सीखेंगे, मैकेनिज्म के बारे में हमें डिस्कशन करना है रिएक्शन के। ओके, अभी मैकेनिज्म के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। बिल्कुल पूरी तरह से दिख रहा है आपको। ओके, इस रिएक्शन लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है आज का, लेकिन बेटा लास्ट तक देखो। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हमें सीखना है। मैकेनिज्म सीखते समय हमें कम से कम स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 2 में हमें सीखना है। स्टेप नंबर 1 वाला पहला हमें सीख लेना है। ओके, स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म का हमें सीखना है। सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अल्कीन लूँगा। ओके, उसको यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक सिमेट्रिकल अल्कीन लेता हूँ मैं। चलो अभी ओके,
उसके बाद में क्या रहेगा, इसको हाइड्रोजन जॉइंट रहेगा, इसको क्या रहेगा, हाइड्रोजन जॉइंट रहेगा। इसी को जो हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे, अल्कीन कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, अल्कीन। अल्कीन को क्या करने का, मुझे सिंपल सी बात है, मुझे ओजोन देखो यहाँ पे ये जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है मुझे इसमें डालना है, किस में डालना है, अल्कीन में। अल्कीन में डालते समय तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बोला आपको, ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव ऑक्सीजन होता है। ये इधर भी आ सकता है पॉजिटिव, ये निगेटिव इधर भी आ सकता है। लेकिन क्या होता है बेटा, जब ये रिएक्शन होती है, जब मैं ओजोन मैकेनिज्म हम रिएक्शन का सीख रहे, इस तरह का, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसको क्या करने का, यहाँ से उठाने का, ऊपर कर देने का, इसको देखो इस तरह से बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे कि मैं मार्कर पेन चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन अमीर है, यहाँ पे ये अमीर है, देखो क्या है, अमीर। गरीब है क्या, वो नहीं है, अमीर है। तो इसीलिए क्या करेगा, यहाँ पे ये ओजोन में का जो पॉजिटिव है यहाँ पे अटैक मार देगा, बिल्कुल यहाँ पे अटैक मार दिया उसने। अटैक मार देने के बाद में यहाँ पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। और ये जो निगेटिव आयन यहाँ पे अटैक मार देगा इस कार्बन पे, इस तरह का कंपाउंड हमें मिल जाएगा। देखो किस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा वो मुझे यहाँ पे अभी डिस्कशन करना है। देखो ये डबल बॉन्ड है, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से इसे लिख सकते हैं, हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म आज समझना है। ये R है, उसके बाद में ये क्या है, H है। ओके, ये H को H क्या करेगा, ये R है, ये क्या है, ये H है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे O ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे O ज्वाइन हो जाएगा, सिंपल सी है, यहाँ पे O ज्वाइन हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल अल्किल ओजोनाइड्स हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अल्किल ओजोनाइड्स। लेकिन कैसा है, लेस स्टेबल है। ये स्टेबल है क्या, लेस स्टेबल कंपाउंड हमें मिल गया है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमें स्टेप नंबर 1 में देखा, ये डबल बॉन्डेड है, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे जाके क्या करेगा, अटैक मारेगा। अटैक मारने के बाद में इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, तो उसका नाम क्या है, अल्किल ओजोनाइड्स। बट इस रिएक्शन में और भी क्या होता है, जैसे कि देखो ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी डेंसिटी क्या करेंगी, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ की जो डेंसिटी है इस कार्बन की क्या हो जाएंगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाने के बाद में मुझे 2 अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, देखो इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया है। वो कैसा है, बिल्कुल अनस्टेबल कंपाउंड है। तो एक बार हमें कौन सा कंपाउंड है, ये वाला। कैसा, कहाँ पे लिखे वाला, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, C, ऊपर क्या है R, नीचे क्या है H। ओके, H है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है O है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है O है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है R है और यहाँ पे क्या है H। इस तरह का कंपाउंड मुझे मिल गया। तो ये रिएक्शन जो है जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक मार देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक मार देंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक मार देंगे। अटैक मार देने के बाद में मुझे 2 टाइप्स के कंपाउंड मिलने वाले हैं। कौन से टाइप के कंपाउंड मिलने वाले, अलग अलग टाइप्स का कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल है। देखो क्या रहेगा, ये R, ये R, उसके बाद में ये कैसा है, ये H। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, मुझे 2 टाइप्स के कंपाउंड मिलेंगे। देखो उसके बाद में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शिफ्ट हुई इसलिए डबल बॉन्ड है, इसमें क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है बच्चे वाला, इस पर क्या जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। उसके बाद में बचा क्या बचा, एक स्टेप में ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है, अल्किल ग्रुप है, उसको क्या है, हाइड्रोजन अटैच है।
हाइड्रोजन अटैच होने की वजह से यहाँ पे सिंपल सा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के बाद में क्या करेगा, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या होने वाला है, इस तरह का कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिल गया। ये कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। हमें स्टेप नंबर 2 भी रिएक्शन में सीखना है। तो सिंपल सी बात है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक मारेगा फिर से। ओके, सिंपल सा ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे अटैक मारेगा, और ये जो है, ये जो निगेटिव है इस कार्बन पे अटैक मार देगा। तो किस तरह का कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, सिंपल क्या है, यहाँ का डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अटैक मारा, यहाँ का निगेटिव पार्ट से इस कार्बन पे अटैक मारा, मैंने ये बोला। तो ये कंपाउंड बनता है कि इस तरह का कंपाउंड बनेगा बेटा। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हमें से अभी डिस्कशन करना है। स्टेप नंबर 2 किस तरह का कंपाउंड बनेगा। देखो ये कंपाउंड बनेगा, ये R, ये कार्बन, उसके बाद में क्या रहेगा, ये O। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ये अल्किल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे H ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, H ग्रुप रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे O रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या रहेंगे, R रहेगा, और यहाँ पे H रहेगा। लेकिन ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। जैसे कि ये सिमेट्रिकल ओजोन कंपाउंड है, इसका नाम है अल्किल ओजोनाइट्स। अल्किल ओजोनाइट्स नाम है इसका। सिंपल सी बात है, लेक्चर को फिर से देखो एक बार। देखो अल्किल ओजोनाइट्स मुझे यहाँ पे मिल गया, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे अल्किल ओजोनाइट्स वाले हैं। इसमें हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देने के बाद में मुझे किस तरह का कंपाउंड यहाँ पे मिलने वाला है वो हमें डिस्कशन करना है। सिंपल सी बात है, क्या रहेगा, मुझे किस तरह का कंपाउंड यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। जब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, पानी डालूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाने वाला है, बॉन्ड टूटना चालू होने वाला है। बॉन्ड टूटना चालू होता है। एक तो रिएक्शन कैसी होती है, एक तो ऑक्सीडेशन होता है पहला जो है रिडक्शन होता है इस रिएक्शन का, नहीं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो पहले इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हुआ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे अल्डिहाइड्स मिलने वाला है। सिंपल सी बात है ना, मुझे क्या मिलने वाला है, अल्डिहाइड्स मिलने वाला है। देखो अल्डिहाइड्स मुझे यहाँ पे मिलने वाला है और एसिड्स मुझे मिलने वाला है, ये बात तो हमें तय है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा। एक तो कंपाउंड मिलेगा हमें, कौन सा, ए वाला। देखो इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, RCOH। तो यहाँ पे ये कार्बन है, क्या दिख रहा, R बॉन्ड C इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या मिलने वाला है हमें, देखो R बॉन्ड, ओके, R बॉन्ड COH, क्या मिलने वाला है, R बॉन्ड COH। और यहाँ पे R बॉन्ड COH हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलने वाले हैं। यहाँ पे 2 कंपाउंड मिलने वाले, जैसे कि मैंने आपको बोला क्या कंपाउंड मिलने वाला है, एक तो अल्डिहाइड्स मिलने वाला, नहीं तो कीटोन मिलने वाला। जैसे कि हमें देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंपल सी बात है, R बॉन्ड CHO प्लस, लेकिन ये कैसे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, प्लस वाटर बाहर निकलने वाला है। ओके, वाटर बाहर निकलने वाला है, सिंपल यहाँ पे R बॉन्ड CHO, देखो क्या मिलने वाला, COOH, R बॉन्ड COOH मुझे मिलने वाला है और वाटर बाहर निकल जाएगा। इस तरह का कंपाउंड मुझे अल्डिहाइड्स और एसिड्स यहाँ पे मुझे मिल गया है। देखो यहाँ पे मुझे अल्डिहाइड्स और एसिड्स मुझे बिल्कुल यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का किस तरह से अटैचमेंट होता है वो हमें डिस्कशन करना है। ओके, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो और भी हमें क्या रहता है, जैसे कि तुम इस रिएक्शन में H2O डालने वाले हो, नहीं तो क्या डालने वाले हो,
H2O2, ओके। यहाँ पे क्या डालने वाले हो? H2, नहीं तो जिंक डालने वाले हो। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या डालने वाले हो? जिंक डालने वाले हो। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कशन करें। लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 मिनट का ध्यान दीजिए, ओके। तो आगे क्या होने वाला इस रिएक्शन में वो हम डिस्कशन करेंगे। हाँ देखो, मैंने आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसका मैकेनिज्म आपको समझाया, लेकिन और भी एक स्टेप है इसकी। क्या है? और एक स्टेप ऐसी है कि यहाँ पे हमें R बॉन्ड OH मिलने वाला है। एक स्टेप है, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझा दिया है। और एक स्टेप से जाने की जरूरत नहीं, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने अल्डेहाइड्स और कीटोन मुझे मिल गया। आशा करता हूँ कि मुझे इस रिएक्शन का आपको पूरी तरह से मैकेनिज्म समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो रुकता हूँ मैं यहीं पे, थैंक यू।